कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधा रानी सरकार की जय। आइए बंधु 2 मिनट हरि कीर्तन करें, इसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। भैया तुम्हें माइक बनाना नहीं आता? सजाते हैं, हरि बोल सजाते हैं। हम मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनो बली। गिरधारी श्याम बनो गिरधारी
आइए भैया श्री राधे। श्री राधे, हरि बोल, श्री राधे। समस्त इस कथा पांडव में विराजमान भक्तगणों को सभी को राधे राधे। इस व्यास पीठ पर समकक्ष विराजमान हमारे परम पूजनीय विद्युतगण सभी को मेरा बारंबार प्रणाम, सभी को नमन। श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में धोख लगाते हुए भगवान भूत बावन भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए अम्बा परांबा मां जगदम्बा मैया की उस चरण रंज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए इस कथा की ओर प्रस्थान करते हैं। भैया जरा इसे खोलो, उसे कम करो, 18 इंच। श्री राधे। कल की कथा में और कम करो थोड़ा सा, आप लोगों ने श्रवण किया था कि कल मारे कन्हैया ने वह पर्वत को धारण किया। जिस समय मेरे गोविंद ने उस पर्वत को अपने कर कमलों पर उठाया था, श्री राधे, श्री राधे। इसका ई को कम कर दो और रिपीट कम कर दो, वो चलाना सीख जाओ। जो जी में जाने नहीं सो मरण कायक हो जाए, फंस गई चोंच गिलारे में सो ऊपर पंख हलाए। आज जिस समय मेरे गोविंद ने उस पर्वत को धारण किया महाराज, मेरे गोविंद की उम्र उस समय मात्र 7 वर्ष की उम्र थी। जिस समय उस पर्वत को धारण किया, सांवर्तक नाम के मेघ जब इंद्र को मालूम हुआ कि हमारी पूजा से विमुख कर दियो है हमारे को, तो आपने सांवर्तक नाम के मेघों को आदेश दिया। सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित, गणम सांवर्तकम नाम मेघानां चांतिकारिणां। महाराज सांवर्तक नाम के मेघ को आदेश दिया। वो जब सांवर्तक नाम के मेघ आकर के गिरे तो पूरा ब्रजमंडल जलमग्न हो गया। सारे ब्रज में जहां देखो वहां केवल जल ही जल दिखाई देता था और कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब तो महाराज चारों ओर हाहाकार होने लगा, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। कन्हैया ने उस पर्वत को धारण कियो। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 दिन तक वह पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कियो, कनिष्ठ का उंगली पर। अब जब सबके सब खड़े हुए थे, अपनी अपनी लाठियां लगाए हैं, मेरे गोविंद को तो भक्तों का सहारा चाहिए, वो तो अपना नाम थोड़ी ना करते हैं। अपना उनका मान भरे चल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। सब लोग लकड़ियां लगा करके खड़े हुए थे। कन्हैया बोलो बोलो, देख लाला, मारे में इतनी शक्ति है कि मैंने यह पर्वत को धारण कर लियो। ग्वाल बाल बोलो, तो क्या हम लोग क्या खाक छान रहे हैं क्या? यदि तूने उठा के रखा है तो क्या हम खाक थोड़ी ना छान रहे हैं? हमने भी तो उठा लगा रखी है। कन्हैया बोले, तो एक काम करो, तुम लोग निकालो अपनी अपनी लकड़ियां। बोले, हलाला हमें तेरी तुझ पे दया आवे, यदि हम निकाल देंगे तू दब जाएगा, या तो हम निकाल ना सके। तो कन्हैया बोले, तो फिर मैं निकाल दूं? हाँ हाँ तू निकाल दे, कोई बात ना है, तू निकाल दे। कन्हैया ने जैसे ही नेक से ढीलो हाथ कियो महाराज, चट चट कर करके सारी लकड़ियां टूटने लगी। अरे अरे कन्हैया कन्हैया, संभाल संभाल संभाल, टूट जाएंगे, मर जाएंगे मर जाएंगे। ग्वाल बोलो बोलो, भैया हमारी एक बात समझ में ना अभी कि
हम इतने लोग हैं तो हम लोगों ने लकड़ियां लगाई तो हमकी लकड़ी टूटने लगी, और तुमने जो नेक सी उंगली निकाली तो हम लोग मरने लगे। इसका मतलब तुम में शक्ति ज्यादा है। तो तू ये बता कि तुझ में इतना बल कहां से आया। मेरे गोविंद ने कहा भैया तुम बताएं तुम्हें। बोले हाँ बताओ। मान जाओगे? बोले हाँ मान जाएंगे। बोले देखो हम भगवान हैं। मेरे गोविंद ने कहा कि देखो हम भगवान हैं। कन्हैया से ग्वाल बाल बोले अब दोस्त यारी में तो कोई भगवान कोई छोटा बड़ा होता नहीं है। कन्हैया से ग्वाल बाल बोले बड़ा भगवान बनो फिरे तू, तेरे ऐसा कौन सा काम कर लो तू भगवान बन गए अपने आप में। कन्हैया बोले देख मैंने अघासुर मारो, मैंने पूतना मारी। एक ग्वाल बोलो तेने पूतना मारी से कौन सा बड़ा काम कर लो तो बात तेने पूतना मारी ना बाप मरी मराई में 15 लाख हमऊ ने मारे थे, ठीक है ना। तो तू अपने आप को इतना बड़ा मत समझ। कन्हैया बोले अब फिर बताओ जब तुम हमसे पूछ रहे तुम कौन हो, तुम में बल कहां से आया। हमने कहा हम भगवान हैं। तो तुम भगवान हमें मानते नहीं हो, अब हम तुम्हें कैसे बताएं कि इतना बल कहां से आया। नहीं तू तो चौकी चौकी बात बोल दे, तू ये बता इतना बल कहां से आया। मेरे गोविंद ने कहा सामने किशोरी राधिका रानी बैठी हुई थी, जिनकी मुखारविंद की आभा करोड़ों चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रही थी, और मेरी किशोरी जी सामने विराजमान हैं। मेरे गोविंद के जब नेत्रों से नेत्र मिले किशोरी जी के, तो गोविंद ने वह किशोरी को देख करके बोल दिया, बोले लाला मैं बताऊं मेरे अंदर बल कहां से आया। बोले कहां से आया। कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय। बोले कुछ तो माखन का बल बढ़ गया है, चोरी कर करके माखन खाया ना, चोरी को माल बहुत अच्छा हो तो है महाराज, राजी खुशी से खाओ तो बाद में मजा ना आवे, जो चोरी में आनंद आवे। बोले महाराज कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय। बोले और राधा जू की कृपा सो या पर्वत रियो उठाए। बोले महाराज किशोरी राधिका रानी की कृपा से मैंने पर्वत को धारण किया है। ध्यान देना भैया, ये बात भी झूठी नहीं कही है। जो जो गिरिराज जी परिक्रमा देने गए होंगे और यदि उनने ध्यान से देखा होगा तो उन्हें पता होगा। अभी भी है, अभी भी देख लेना जाकर के। वहां क्या है, जब आप गिरिराज जी का परिक्रमा देने जाओगे तो जब प्रथम दरवाजे पर पहुंचते हैं ना, जहां से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं, वहां पर अभी भी गिरिराज जी का चित्र बना हुआ है। और ध्यान देना उस बात में, चित्र तो है, पर्वत भी है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कन्हैया ने पर्वत को धारण किया है तो मेरे कन्हैया ने बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली पर और बाएं पैर के सहारे को लेकर के खड़े हैं। दाहिना पैर उन्होंने मोड़ लिया है और दाहिने हाथ में एक मुरली है और बाएं हाथ की इस उंगली पर उनका पर्वत है। और बायां अंग किसका होता है? शक्ति का होता है। तो मेरे गोविंद ने झूठ नहीं बोला, बोले श्री राधा जी की कृपा से पर्वत लियो उठाए। किशोरी राधिका रानी ने कृपा कर दी है, इसलिए पर्वत को मैंने धारण कर लिया। महाराज सारे ग्वाल बाल वहां पर बैठे हुए हैं। उसी पर्वत के नीचे एक बहुत अजीब घटना घटती है, ध्यान देना। उस पर्वत के नीचे एक गोपी बैठी है जो आज तक कभी भी गोविंद का दर्शन करने नहीं आई थी। उसने गोविंद का दर्शन करने का प्रयास तो बहुत किया, लेकिन उसकी सास अपनी बहू को कभी दर्शन करने की अनुमति नहीं देती थी। वो कहा करती थी बहू से कि हे बहू, अगर तू कन्हैया का दर्शन करने जाएगी और जिस दिन तेरी निगाहें से निगाहें एक बार मिल जाएंगी, तू दोबारा घर लौट करके नहीं आएगी, इसलिए तू कन्हैया का दर्शन करने मत जाइयो।
उसकी सास ने जीवन भर उस बहू को घर से बाहर नहीं निकलने दिया, गोविंद का दर्शन नहीं करने दिया। लेकिन जब आपत्ति पूरे ब्रजमंडल पर आई तो मजबूरी में उस सास को, उस बहू को लेकर के उस पर्वत के नीचे आना पड़ा। जब उस पर्वत के नीचे बहू को लेकर के सास बैठी हुई थी, बहू सामने बैठी है, मेरे गोविंद उस पर्वत को धारण किए हुए थे भैया। और जैसे ही उस बहू की निगाहें से निगाहें मेरे गोविंद से मिलती हैं, उस बहू के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। उस अश्रु प्रवाहित होते हुई बहू के नेत्र मानो गोविंद से कहते थे कि हे गोविंद, बहुत देर कर दी तूने हमसे मिलने के लिए, दर्शन देने के लिए। कितने वर्षों से मैं तेरी प्रतीक्षा कर रही थी कान्हा, लेकिन आज तूने अगर दर्शन भी दिया तो ऐसी अवस्था में दर्शन दिया जहां हम तुमसे दो शब्द बात भी नहीं कर सकते हैं। मानो गोविंद ने आंखों में इशारा कर दिया उस देवी को। वो कहना चाहते हैं कन्हैया कि हे देवी, मैं भी तुमको चाहता था, लेकिन क्या करें, हम तुमसे मिल नहीं पाए। लेकिन अब महाराज का समय आ रहा है, तो जो करोड़ों गोपियां पहले से मेरे साथ में है ना, उनको महाराज में रहने का अधिकार है, तुम्हारा अधिकार नहीं है। वह देवी फूट फूट कर रोने लगी गोविंद के सामने। गोविंद, इस अभागिन से क्या ऐसा क्या अपराध हो गया है जिसे आप स्वीकार नहीं करना चाहते? गोविंद ने कहा, देवी ऐसी कोई बात नहीं है, जाओ, तुम्हें मैं वचन देता हूं कि इस द्वापर युग में मैं एक गोविंद हूं और तुम करोड़ों गोपियां हो। लेकिन देवी, तुम्हें मैं एक बात जरूर बताता हूं, जब कलयुग आएगा तो कलयुग में थोड़ा कम करो भैया को, जब कलयुग आएगा ना तो कलयुग में केवल एक तुम गोपी रहोगी और मैं एक गोविंद रहूंगा। वह गोपी ने संतुष्टि की और संतुष्टि करने के बाद उस द्वापर युग में उस देवी ने अपने प्राण त्याग दिए और प्राण त्यागने के बाद में वह देवी कलयुग में आकर के राजस्थान के मेड़ते में मीराबाई के नाम से विख्यात हो गई और मेरे गोविंद की पूजा की। और जब कभी भी आप मीराबाई के पद को उठा करके पढ़ लेना, उसमें एक ही छाप मिलेगी, मेरो तोपति गिरधर नागर। क्योंकि उसने जिंदगी में गोविंद का दर्शन कभी किया ही नहीं था, तो उसको और छवि याद भी नहीं थी। उसने केवल एक ही छवि देखी थी मेरे गोविंद की, वो भी गिरिराज जी को धारण किए हुए थे। उस देवी ने प्राण त्यागे, उस कलयुग में आकर के उस देवी ने गोविंद की पूजा की, अपने गोकाना की पूजा की। महाराज, मेरे गोविंद बहुत करुणा निधान है। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज, जिस समय सांवर्तक नाम के मेघों ने आदेश दिया था, सांवर्तक नाम के मेघ जब आकर के ब्रजमंडल में गिरे थे, तो उस समय तो सारा ब्रजमंडल जलमग्न हो गया होगा ना। महाराज, अब आप याद करो, सांवर्तक नाम के मेघ कितने बड़े बड़े, कितने विशाल होंगे, कल्पना कीजिए आप। मतलब ये समझ लो कि कामद से भी लंबे चौड़े। ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि जब प्रगति जब रुष्ट होती है ना, तो विनाश करने में विलंब नहीं लगता है। मैं आपको एक बात याद दिला दूं, मैं बोल ही चुका हूं, ध्यान देना आप लोग। प्रगति जब अपना असर छोड़ती है तो क्या होता है? वो है, याद करिए, घटना वो भयानक थी, देखो 16 जून की। याद है किसी को?
मैं सतयुग त्रेता की बात नहीं कर रहा हूं, अभी यही की बात कर रहा हूं, अपने यहीं की बात कर रहा हूं। घटना वो भयानक थी देखो 16 जून की। कौन सा 16 जून? 16 जून 2013। 2013 16 जून। घटना वो भयानक थी देखो 16 जून की। केदार की वो धारा प्यासी थी खून की। देखो किसी की आंख का तारा चला गया। गोदी में खेलता वो दुलारा चला गया। किसी के बुढ़ापे का सहारा चला गया। कोई परिवार सारा का सारा चला गया। धरती पर कब क्या हो जाए कौन यहां जान सका। जल ही प्यासा था जीवन का कौन इसे पहचान सका। जल में बहे गया, जल में बहे गया केदार सारा। केदारनाथ रह गया, जल में बहे गया केदार सारा। केदारनाथ रह गया। महाराज जब प्रगति अपना असर छोड़ती है ना तो फिर कहीं कुछ नहीं बचता। मैंने ये बात कल भी कही थी कि सूर्य अपनी मर्यादा में है और जिस दिन सूर्य अपनी मर्यादा लांघ जाएगा उस दिन 2 मिनट के अंदर पूरे विश्व में विनाश हो जाएगा। नदियां अपनी मर्यादा में बहती हैं, समुद्र अपनी मर्यादा में बहता है और यदि ये प्रगति अपनी मर्यादा छोड़ देगी उसी दिन संसार में प्रलय आ जाएगा। और हर व्यक्ति, हर इंसान यदि अपनी मर्यादा में ही रहे तो वह शोभनीय होता है। तो जब सांवर्धक नाम के मेघ आकर के वहां पर गिरे, सजादे हरि बोल, सजादे सजादे सजा दे, हरि बोल, सजा दे, ठीक है। जब वहां पर जल वृष्टि सजा दे, क्या कथा करें सजा दे। जब उस ब्रजमंडल में जल ही जल फैल गया। अब महाराज एक प्रश्न बनता है यहां पर कि कन्हैया ने जो पर्वत उठाया तो वो हाथों पर ऊपर था ना, और ग्वाल बाल उसके नीचे थे। जो जल आया वो तो नीचे ही आया ना, तो फिर वो ग्वाल बाल बचे कैसे? प्रश्न तो यहां बन जाता है। भाई पर्वत के अगर ऊपर खड़े होते तो चलो मान लेते हैं कि भैया जल नीचे आ गया, पर्वत के ऊपर सब लोग खड़े हुए हैं, वो बच जाएंगे। लेकिन जल भी नीचे आया और ग्वाल बाल भी नीचे ही थे, तो फिर कैसे बच गए? सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित, ध्यान देना, ये बात त्रेता युग की है। त्रेता युग में जब राघवेंद्र सरकार 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के बाद अपने जब अयोध्यापुरी में पधारे तो एक दिन माता मैया किशोरी जानकी जी के मन में ऐसे भाव उठे कि हम क्यों ना ब्राह्मण का भोजन कर लें, ब्राह्मण जिमा दें। महाराज बामन जिमाओ बहुत कर रहे हो तो है ना। ये लोग क्या है कि ये लोग कहते हैं कि 4 पूरी खाएंगे, 40 के नीचे बात नहीं करते। हाँ, तो इसलिए नेक पंडित ने कहा अगर जिमाओ भी तो नेक ठोक पीट गए, है ना। तो आज कन्हैया, आज राघवेंद्र सरकार से मैया किशोरी ने कहा, भैया थोड़ा बेस कम करना इसका। मैया ने कहा, बोले महाराज एक काम करो, हमारे मन में इच्छा है कि हम किसी ब्राह्मण का भोजन करा दें।
भगवान बोले देखो ब्राह्मणों के चक्कर में ना पड़ो, अच्छी बात है, ऐसे ठीक है, बढ़िया, चलो दो। नहीं नहीं, क्या हम ब्राह्मण का, एक ब्राह्मण का भोजन भी नहीं करा सकते? हम हमारे पास इतना भी नहीं है कि ब्राह्मण का भोजन करा दें। भगवान बोले कि तुम्हारी इच्छा है तो करवाओ, हमें क्या दिक्कत है। भगवान ने कहा चलो हम ब्राह्मण की व्यवस्था कर रहे हैं। राघवेंद्र सरकार ने एक ब्राह्मण को आमंत्रण किया जिनका नाम था अगस्त जी। अगस्त जी को बुलाया और जब अगस्त जी आ गए भोजन करने के लिए, भगवान ने इशारा कर दिया, बोले सुनो, जब तक हम मना ना करें तब तक नहीं उठने। अब अगस्त जी बैठ गए भोजन करने के लिए और अगस्त जी बैठे। अब जब माताएं किसी के सामने थाल को लेके आते ना, प्लेट भोजन की थाल लगा करके, नेक नेक सी सब्जियां हैं, नेक नेक सी कटोरियां हैं, नेक नेक सी पूड़ियां हैं, और दो पूरी थाली में लेके आती। खाने वाला अगर अच्छी खाने वाला हो तो शर्म खा जाएगा, महाराज बताओ क्या मांगे हैं, कब तक मांगे, है ना। अब मैया भी नेक नेक सी कटोरियां, नेक सी थाली और उनमें नेक नेक सी पूड़ियां लेके आ गई अगस्त जी के सामने। अगस्त जी के सामने रख दिया थाल, बोले भगवान ब्राह्मण देवता प्रसाद पाइए। अगस्त जी बोले माता जी जा बताओ कि जब सब्जी कान में होके पिए के नाक में होके पिए। हाँ, इतने नेक नेक से तुम सामान लेके आई, कहां से खाएंगे हम? भैया बोले ऐसी बात नहीं महाराज, खाओ तो सही, अभी हम और लेके आ रहे। मैया रसोई तक ना जा पाए और रसोई जाने से पहले पूरी खत्म, सब्जी खत्म, अचार पापड़ सलाद सब खत्म। अब माता जी दौड़े यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, फिर रसोई में, फिर पंडित जी के फिर रसोई। माता जी परेशान हो गई, बोले महाराज कम से कम अब तो जी उनको पेट तो भर जाए, जिंदगी में कहूं ना फंसे ऐसे हम। माता जी 10 दिन हो गए भोजन होते होते, महाराज अगस्त जी का पेट नहीं भरता है। जब माता जी ने अपना सर से साड़ी निकाली, कमर में फेंटा बांध लिया, फेंटा कस के दौड़ के रसोई में जाएं, दौड़ के गणेश जी के पास आए, दौड़ के रसोई में जाएं, फिर पर से महाराज इतना पानी पी लो, बीच बीच में पानी पी लिया करो। अगस्त जी बोले जब बीज आए तब तो पानी पिए, जब बीज आए तब तो पानी पिए, बीज ही नहीं आ रहा हम तो। माता जी पसीना पहुंचे, फिर रसोई में जाए, फिर बेले, फिर लेके आए, फिर परेशान। 12 दिन हो गए महाराज भोजन होते होते, अगस्त जी पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहे। जब जब परेशान हो गए, इनके नेत्रों से आंसू आने लगे कि भगवान आज फंस गए सो फंस गए, जिंदगी में ना फंसे, आज भरना पड़ेगा। इनने एक पत्र लिखा गणेश जी को, और गणेश को पत्र लिख करके कहते हैं कि हे गणेश, मेरे पत्र को पाते ही आप अपनी पत्नियां रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के सहित तत्क्षण आप अयोध्या में आइएगा। आपकी मुझे अति अनिवार्य आवश्यकता है, तत्काल पधारे हैं आप। गणेश जी ने उस पत्र को देखा, पत्र को देखती विद फैमिली आ गए, मैं परिवार के आप वहां पधारे। अब तो महाराज जब भोजन प्रारंभ हुआ तो जो गणेश जी ने जो कढ़ाई चढ़ाई ना उस चूल्हे पर, उस कढ़ाई में एक बार की झरिया से पूरी निकालते ना अपन लोग करछी से, एक बार में इतनी पूरी निकलती थी कि 10,000 व्यक्ति भोजन कर सकता है, इतनी बड़ी कढ़ाई थी। अब तो रिद्धि सिद्धि लगी, बेल बे के लाने, शुभ लाभ सूपा देवे लगे, चले जा रहे। अब वो वहां से वो झरिया से निकाल ले, सो अगस्त जी थाली फेंक दी एक तरफ। वो अगस्त जी दौड़ के गए वो भटिया के पास, जाके बैठ गए भट्टी के पास। बोले भैया महाराज जी आप यहाँ क्यों आ गए? बोले हम इसलिए आ गए कि हमने सोची कि काय के लाने तुम फिर दलिया में रखो, पे हमें परसों सीधे हमारे मुंह में। अब तो गणेश जी सीधे झरिया हलाए और सीधी अगस्त के मुंह में, दलिया को खत्म सिस्टम। बोले कोई मतलब नहीं है दलिया अलिया से, सीधी हलाई और सीधे मुंह में डालो। माता जगदम्बा ने देखो, पार्वती ने, वो बाप रे बाप, जी पंडित जी सीधे झरी गई से का होते ने हमारी इतनी इतनी पूड़ियों से का फर्क पड़ने। अब जब भगवान अगस्त जी का पेट नहीं भरते हुए दिखाई दे रहा था उनको, माता जी आज बैठ कर के उनके नेत्रों से आंसू आने लगे। बोले हे भगवान, आज इस ब्राह्मण की उदर की पूर्ति हो जाए, जिंदगी में हम कहूं ब्राह्मण को निमंत्रण ना करें। जब मैया के अंदर का अभिमान चूर चूर हो गया, राघवेंद्र सरकार ने वहीं बैठे बैठे आंखों से इशारा कर दिया,
हे मुनिवर बस कीजिए। जैसे ही अगस्त ने डकार ली, मानो मैया ने इतनी जल्दी देखा कि जैसे कोई वस्तु, खोई हुई वस्तु मिल गई हो इनको। बोले महाराज पेट भर गए? बोले हाँ हाँ ठीक है भर गए, अब देवी जी जरा जल पिला दो। बोले महाराज कोई बात ही नहीं भई दी जाए, भोजन का निमंत्रण था, जल का निमंत्रण नहीं था। वो जब आपने 17 दिन में भोजन कर पाए तो पानी के दिन में पियो महाराज, क्षमा करो, निमंत्रण हद हो ही न पानी को। बोले महाराज हम जल नहीं पिलाएंगे। भगवान राघवेंद्र सरकार के पास आए, बोले महाराज देखो मैया जल नहीं पिला रही। राघवेंद्र सरकार ने कहा भगवान आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप तो एक ऐसे संत हैं कि एक बार समाधि लगाओगे युग बीत जाता है। जाइए मैं आपको वचन देता हूं कि जब द्वापर युग आएगा उस समय इस त्रेता युग में मैंने आपको भोजन कराया है और द्वापर में आकर के मैं आपको जल ग्रहण करवाऊंगा। यहां पर आकर के जैसे ही जल वृष्टि होती है तो जो कालिया नाग को दंडित किया था मेरे गोविंद ने, उसे मारा नहीं था, रमणद्वीप में भेज दिया था। और जब रमणद्वीप में वह चला गया, जिस समय पर्वत और जब जल वृष्टि हुई तो मेरे गोविंद ने उस कालिया नाग को बुलाया, उसने कहा कि इस पर्वत के चारों ओर गुंडी मार करके बैठ जाओ ताकि जल अंदर प्रवेश ना कर सके। और अगस्त जी को आदेश दिया, बोले भगवान कृपा करके इस जल को पूरा ग्रहण कर लीजिएगा। जय जय श्री राधेश्याम। आज मेरे गोविंद ने उनके ऊपर कृपा की। उस इंद्र ने 10 श्लोकों में प्रार्थना की, बोले हे भगवान पिता गुरुस्तुम जगतामधीशो। बोले भगवान आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं। जब गोविंद नहीं माने तो कहते जगदामधीशो, आप इस जगत के अधीश्वर हैं भगवान, आप इस जगत के पालन करता है, मेरे ऊपर कृपा कीजिएगा। मेरे गोविंद ने कृपा की भगवान। मेरे गोविंद ने सोचा कि अभी एक लीला और शेष रह गई है, उसको भी करते हैं। आज मेरे गोविंद एक मधुबन में जाकर के गाय चराने को पहुंचे। एक गांव के बगल में कोई ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। तो मेरे गोविंद ने अपने ग्वाल बालों से कहा, बोले भैया एक काम करो, पास में पंडित जी लोग कथा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और जरा उनके पास जाकर के बोल दो कि कन्हैया आया हुआ है, यशोदा का छोरो आयो है, बाको बहुत जोर से भूख लगी और कुछ भोजन पानी मिल जाए तो अच्छी बात है। उस लाला ने कहा देखो कन्हैया मैं जा तो रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि शायद अगर वो लोग हमारी बात ना माने। कन्हैया ने कहा देखो भैया अगर आपकी किस्मत में नहीं है तो ये और बात है, लेकिन हम प्रयास ही ना करें ये तो गलत बात है। हमें प्रयास तो करना ही चाहिए। आज वह ग्वाल बाल वहां से गए और जाकर के जब पंडित जी के पास पहुंचे तो ब्राह्मण देवता वहां पर हवन यज्ञ कर रहे थे। ग्वाल वालों ने उन ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम किया और कहा पंडित जी राम राम। लेकिन पंडित जी ने उनकी राम राम नहीं ली और यूं हाथ करे बोले हटो यहां से। कहां से आए गांव के गंवारिये, बात करने की तुम्हें सभ्यता नहीं है। तुम पोखरी का पानी पीने वाले हो, बेहड़ की रोटी खाने वाले हो, तो हम जैसे विद्वान से बात करोगे। लाल को तो महाराज बहुत गुस्सा आ गई, दौड़ करके मेरे गोविंद के पास पहुंचा और गोविंद के पास पहुंच करके गोविंद से कहा, अपने दोनों कमर पर हाथ रख लिया, गाल फुला लिए। गोविंद ने कहा बोले भैया इतना गुस्सा क्यों करता है? बोले महाराज आपने जहां हमको भेजा था ना, उन लोगों ने भोजन तो छोड़ दो, हमें हमारे राम राम भी ना लई। कन्हैया बोले बेटा तुम कहां गए थे जरा बताओ तो सही। तो ग्वाल बुला में ब्राह्मण देवता के पास गया था। कन्हैया ने कहा कि तुम पागल हो, पुरुषों की अपेक्षा माताओं का हृदय अधिक कोमल होता है। यदि कोई तुम्हें बात करनी है ना तो माताओं से करो, तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर पुरुषों से करोगे तो काम नहीं बनने वाला। और जिन्हें ज्यादा ज्ञान होता है ना, हजारों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिन्हें ज्ञान के साथ साथ अभिमान ना हो, अन्यथा ज्ञानी व्यक्ति को अभिमान आ ही जाता है।
ये प्रकृति का नियम है। इसलिए हे बालक, तू यहां ना जाकर के उन ब्राह्मण पत्नियों के पास चले जाओ और ब्राह्मण पत्नियों के पास जाकर के उनसे आप भोजन मांग लेना। वो कन्हैया गया, वो लाला गया, वो लाला जाकर के उन ब्राह्मण पत्नियों के दरवाजे पर पहुंचा, उनकी सांकर को बजाया और सांकर को बजा करके जैसे मैया ने दरवाजा खोला, उस बालक ने कहा मैया राम राम, भैया राम राम, बताओ मैया, मैं यहीं पास के जंगल से आ रहा हूं और यशोदा के लाला ने मुझको भेजा है। उसने कहा है कि वहां पर मैया के पास चले जाओ और कुछ भोजन का प्रबंध हो तो लेकर के आ जाओ। उन माताओं ने जब इस बात को सुना कि यशोदा को लाला या वन में गाय चराने के ताई आयो है, उन मैयाओं के नेत्र सजल हो गए। उस लाला से कहा, लाला एक काम करो, तुम निकल जाओ और तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी भोजन को लेकर के आती हूं। अपने भाग को धन्य मानते हैं। वह देवियां सोचती है, हे भगवान, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। महाराज, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत महात्मा जन्म जन्म तक लगे रहते हैं पूजा पाठ करने के लिए, फिर भी उन्हें गोविंद का दीदार नहीं होता। तो मेरे ऊपर गोविंद की इतनी बड़ी कृपा है कि आज मेरे सामने गोविंद स्वयं चल करके आ गया। और देवियों ने सुंदर सा थाल सजाया और थाल को सजा करके सुंदर से भोजन बनाए और भोजन को बना करके, ध्यान देना भैया, अपने दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं वो देवियां। सामने उनके पति देवता यज्ञ कर रहे हैं। जेठ का महीना है, खरी दोपहरी है। मेरा गोविंद जंगल में है, गाय चरा रहा था। उन देवियों ने मन में एक प्रश्न उठता है, हे भगवान, करें तो क्या करें, हम गोविंद से मिलने कैसे जाएं, क्योंकि सामने मेरे पति देवता बैठे हुए यज्ञ कर रहे हैं और अगर मुझे जाते हुए मेरे पति ने देख लिया तो वो मुझे मना कर देंगे, और अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर हम चाहते हुए भी उस जंगल में जा नहीं सकते, क्योंकि पति की आज्ञा काटना पाप है और मैं ये पाप नहीं कर सकती। अगर मैं पति की बात मानती हूं तो गोविंद का दर्शन मुझे सुलभ नहीं हो पाएगा, और यदि पति की बात नहीं मानती हूं तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वह देवियां फंस गईं। अपने दरवाजे पर खड़ी हुई सोचती हैं, भगवान क्या करें क्या ना करें। अगर नहीं जाते हैं तो गोविंद का दर्शन नहीं हो पाएगा, और जाती हैं तो पति का धर्म नष्ट हो जाएगा। हे भगवान, ऐसी अवस्था में हम क्या कर सकते हैं। एक देवी ने कहा, बहना मेरे पास एक उपाय है, कहो तो कह दें। बताओ बहना। बहन देखो, पति हमारे सामने है, जेठ का महीना है, खरी दोपहरी है। अब हम जब उनके सामने से निकलेंगे तो मना तो करेंगे ही करेंगे, पूछेंगे हमसे कि कहां जा रही हो। हमें बताना पड़ेगा कि हम जंगल जा रहे हैं। यदि हम उनसे ये भी कह देंगे कि मैं गोविंद से मिलने जा रही हूं, फिर भी वो हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वेदांती लोग, अधिक ज्ञानी लोग जो होते हैं ना, वो भक्ति पर विश्वास कम करते हैं। तो उस सची ने कहा, बोले बहना, पति देव हमारे सामने बैठे हुए हैं और जब हम यहां से जाएंगे तो पति हमें रोकेंगे, इसलिए एक उपाय है। क्या? यज्ञ का एक विधान होता है कि जब कोई विद्वान ब्राह्मण यज्ञ में बोलता है, वेद मंत्र का उच्चारण करता है, तो वेद मंत्र के बीच में बात नहीं कर सकता। इसलिए हे देवी,
पति देव हमारे मंत्र पढ़ रहे हैं और मंत्र पढ़ते समय वो बात तो कर नहीं सकते, पर इशारा तो कर ही सकते हैं ना। अगर बात नहीं हो सकती तो कोई बड़ी बात, कम से कम इशारा तो हो सकता है ना। तो फिर देवी कैसे बचेंगे? तो उस देवी ने कहा, देवी इशारा करेंगे, हमें देखना ही नहीं है तुम्हारी तरफ, तो इशारा नहीं होगा। हम अपनी घूंघट की ओट लगा लेंगे, घूंघट की जब हम ओट कर लेंगे, पति की तरफ देखेंगे नहीं, जब आंखें से आंखें नहीं मिलेंगी तो इशारा नहीं होगा, और जब इशारा नहीं होगा तो हमें उसका पाप नहीं लगेगा। उन देवियों ने बस यही काम किया। उन देवियों ने अपने घूंघट की ओट लगा ली भगवान, और घूंघट की ओट लगा करके अपने पतियों के सामने से निकलने लगी। उनके पति हो शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ बात नहीं बोल पा रहे। उन देवियों ने हु शब्द को अनसुना कर दिया और दौड़ती हुई मेरे गोविंद के पास उस जंगल में पहुंच जाती है। जब उन देवियों ने गोविंद के पास पहुंचे, महाराज मेरे गोविंद ने उस देवी का दर्शन किया, और गोविंद ने जब दर्शन किया तो भगवान ने कहा, हे देवियों, स्वागतम भो महाभागा प्रियं किम गरिवा। हे देवियों, आइए आपका स्वागत करता हूं मैं। आप मेरे पास आ गई हो, क्या मुझे भोजन दे सकती हो क्या? उस देवी ने कहा, कन्हैया मैं भोजन तो लेकर के ही आई हूं, आपको मैं भोजन तो दूंगी, लेकिन भोजन देने से के साथ साथ में मेरा एक और निवेदन है आपके श्री चरणों में। यदि आप उसे स्वीकार कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। गोविंद ने कहा, बताओ देवी। वो देवियां कहती हैं, बोले प्रभु यदि आप चाहें तो मैं आपको अपने गोद में बिठा करके भोजन कराना चाहती हूँ ठाकुर। यदि इतनी कृपा कर दो मुझ पर तो मैं धन्य हो जाऊंगी। मैं अधम ते अधम, अधम अति नारी, मैं नारी जाति की हूँ। भगवान मैं तू अधम हो, यदि आप मेरी गोद में आकर के बैठ करके भोजन पालोगे ना तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगी कन्हैया। उस कन्हैया ने देवियों को देखा और देवियों को देख करके वो देवियों से कहते हैं, बोले देवी ना गृहम गृह मित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। ईंट और पत्थर से बने हुए मकान को भवन नहीं कहते, उसमें संगमरमर लगा करके उसको भवन नहीं कहते। महाराज आप कितना भी कमा लेना, कितना भी आप संगमरमर लगवा लेना, कितना भी मार्बल लगवा लेना, कितना भी टाइल्स लगवा लेना, चाहे विदेशी माल अपने घर में लगवा लेना, लेकिन यदि उस घर में रहने वाली आपकी पत्नी सुलक्षणा नहीं है, वो टाइल्स भी किसी काम के नहीं होते। और महाराज अगर आपकी पत्नी सुलक्षणा है, भले ही आपके घर में गाय के गोबर का चौका लगता है, फिर भी अगर कोई अतिथि आपके घर में आएगा तो उस घर में बैठकर उसे सुकून प्राप्त हो जाएगा। जो सुकून इंसान को मार्बल वाले मकान में नहीं मिलता, वो सुकून एक गाय के लिपे हुए गोबर में बैठ करके मिल जाता है। महाराज जो एक धीरू अंबानी को अपने डल्लब के गद्दे पर सोने में आनंद आता है ना, वही आनंद एक किसान को अपने खेत की मेड़ पर मिट्टी की तकिया लगाकर सोने में आ जाता है। ये तो प्रेम की बात है, भाव की बात है। जो एक इंसान को एसी में लेटने से आनंद की अनुभूति होती है, ठीक उसी प्रकार से एक कुत्ते को भी नाली में लेटकर सोने से उसे एसी की अनुभूति हो जाती है। कहने का भाव बंधु ये है, यदि पत्नी आपकी पत्नी है तो अगर आप भले ही 10,000 रुपया मंथली कमाते हैं, फिर भी आपके घर में बचत बन जाएगी, बचत खाता भी हो जाएगा। और अगर आपके घर में आपकी पत्नी का सम्मान नहीं है,
अगर आपके घर में आपकी पत्नी की कोई इज्जत नहीं है, उस घर में आप लाखों रुपया कमा करके इकट्ठा रख लेना, उस घर में सुकून की प्राप्ति नहीं हो सकती। बाबा में रामचरितमानस में लिखते हैं, जहां सुमति तहे संपत्ति नाना, जहां कुमति तहे विपत्ति निधान। महाराज, जिस घर में एक स्त्री की मर्यादाओं को समझने वाले लोग होते हैं, उनकी इज्जत करने वाले, उनकी केयर करने वाले लोग होते हैं ना, उस घर में खुशियां आंगन में दौड़ती हैं, किलकारियां मारती हैं। और जिस घर में 24 घंटे केवल कलह होता है, पत्नी का तिरस्कार होता है, उस घर में महाराज कभी शांति नाम की चीज तो हो ही नहीं सकती है। उन देवियों ने भगवान को, परमात्मा को अपने हाथों से भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद देवियों ने गोविंद के सामने हाथ जोड़ लिए, और हाथ जोड़ करके देवियों ने कहा, भगवान अब आप मुझे जाने के लिए मत कहना यहां से। कन्हैया ने कहा, देवियों आप लोग अपने पति को छोड़ करके यहां रह लोगी। इस बात को सुना जब देवियों, तो देवियों को आंसू आने लगे, और देवियों ने कहा, भगवान अगर हम चले भी जाएंगे ना यहां से, तो मैं सुखी नहीं रह सकती। क्यों? उन देवियों हिचकियां लेकर के रोती हैं, और गोविंद के सामने खड़े होकर गोविंद से कहती हैं, बोले प्रभु मैं अपने पति से छुपते छुपाते हुए इस जंगल में आई हूं। अब मैं अगर घर में लौट करके जाऊंगी तो मेरे पति पता नहीं हमसे क्या क्या शब्द कहेंगे। वो हमसे कहेंगे कि हे देवी तुम कहां गई थी। मैं उनको बताऊंगी कि मैं गोविंद का दर्शन करने गई थी, तो वो मानेंगे नहीं मेरी बात को। उल्टा हो सकता है कि वो ये कह दें कि तुम खरी दोपहरी जेठ की ऐसे में तुम अपने यार से मिलने के लिए जंगल में गई थी, और हमसे झूठ बोलती हो कि हम गोविंद से मिलने गए थे। हे गोविंद, ये शब्द सुनने से पहले धरती फट जाए, हम उसमें समाहित हो जाएं। हम ये शब्द अपने पति के मुख से सुनना कभी भी पसंद नहीं कर सकते। मैं जानती हूं कि मेरा पति यही कहेगा हमसे, क्योंकि वो हमको चिल्लाते रहे, हमको बुलाते रहे, मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी, बिना उनको बताए मैं आपसे मिलने चली आई। उस शास्त्र में भी ये बात लिखी है, उद्याने मद्यपाने पिताग्रह गमने, किसी भी स्त्री को अकेला जंगल में नहीं जाना चाहिए। गोविंद मैं सारे रिश्ते नाते सब कुछ तोड़ करके आ गई तेरे चरणों में, अब आप जो चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो। आप चाहो तो मुझे डुबा दो, और आप चाहो तो मुझे पार लगा दो। मेरे गोविंद ने उन देवियों से कहा, बोले देवी आप लोग गलत सोच रही हो, आप अपने पति के पास लौट जाओ, और जाओ हम आपको वचन देते हैं कि आज के पहले आपके पति ने इतना सम्मान कभी नहीं किया होगा अपना आपका, जितना आज आपका सम्मान करेंगे। देवियों ने मेरे गोविंद से विदा ली, और लौट करके जब अपने पतियों के सामने आई, पति तो ताव में बैठे ही थे। पति बोले, हे देवी तुम कहां गई थी। जब उस व्यक्ति ने यह पूछा कि तुम कहां गई थी, उन देवियों के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वो फूट फूट करके रोती हुई अपनी निगाहों को नीचे किए हुए हैं, और अपने पतियों के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी थी। पति बोले, हम जानते हैं कि तुम जंगल में किससे मिलने गई होगी। देवी यदि तुम्हारे मन में कपट नहीं था तो हमने तुम्हें रोका है, तुम्हें हमने आवाज लगाई है, तुम रुकी क्यों नहीं हो। उसे देवियां फूट फूट कर रोती हुई अपने पति के चरणों में आकर गिर गई। बोले स्वामी कुछ और आप हमसे कहें, उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमसे मिलने के लिए उस ईश्वर का छोरो आयो तो वह गोविंद मेरे से मिलने के लिए आया था। उसने मुझे भोजन करने के लिए मुझे बुलाया था, मैं उस गोविंद से उसको भोजन देने के लिए गई थी स्वामी।
लेकिन उसके पति को याद नहीं आया, उसके पति को विश्वास नहीं आया। उसके पति को जब विश्वास नहीं हुआ, देवी तुम हमसे झूठ बोल रही हो, पत्नी होकर के तुम पति के साथ छल करती हो, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। देवियां गिड़गिड़ाती हैं अपने पति के सामने और पति से कहती, स्वामी जी अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको प्रमाण भी दे सकती हूं। क्या प्रमाण दोगी? उन गोपियों ने कहा, बोले भगवान जिस समय मैं गोविंद से मिलने जा रही थी ना, उसके पहले आपके पास एक ग्वाल आया था। बोली आया था नहीं आया? हाँ आया था। उसने आपसे राम राम भी की थी ना? बोले हाँ हमसे राम राम भी की, पर आपने उनकी राम राम ना ली। उसके पति को यकीन हो गया कि इसे कैसे मालूम कि मेरे पास ग्वाल आया था। हे स्वामी वही ग्वाल फिर चल करके मेरे पास आया और उसने आकर के हमसे यही बात कही, प्रभु आपको गोविंद ने बुलाया है और भोजन की तैयारी करके रखो और मुझे भोजन प्रसादी दे दीजिए पाने के लिए। हे स्वामी मैं उनके पास चले गई थी। महाराज जो ब्राह्मण देवता कभी भी परमात्मा पर इतना यकीन नहीं करते थे, अपनी देवियों अपनी पत्नी पर कभी उन्हें विश्वास नहीं था, वही पति आज अपनी पत्नियों के चरणों में गिर गए और पति ने अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़ लिए, बोले देवी धिक्कार है मेरे इस जिंदगी को। मैंने इस यज्ञ कुंड में हजारों कुंडल तिल जला दिए, हजारों कुंडल लकड़ियां जला दी, स्वाहा स्वाहा करते हुए मेरी दाढ़ी सफेद हो गई है, मेरा चौथापन आ गया है, लेकिन आज तक मुझे गोविंद का दर्शन नहीं हुआ। देवी लेकिन हम तुमसे पूछते हैं, ये बताओ तुम्हें दर्शन कैसे हो गया? उस देवी ने कहा, स्वामी राजा राष्ट्र कृतम पापम राज्या पापम पुरोहिता। महाराज इस देश में जितना अत्याचार होता है उसका पाप और पुण्य का भागीदार इस देश का राजा होता है। यजमान के यहां जो भी अच्छा या बुरा होता है उसका प्रायश्चित और पुण्य उसके कुलगुरु को भोगना होता है। अगर शिष्य कोई गलत काम करता है, इसने गुरु मंत्र दे रखा है, यदि शिष्य कोई गलत काम करता है तो उस शिष्य के द्वारा किया हुआ पाप और पुण्य उसके गुरु को भोगना होता है। और यदि पत्नी कोई गलत काम करती है या अच्छा कार्य करती है तो उसका प्रायश्चित उसके पति को भोगना पड़ता है। इसलिए हे भगवान आपने यज्ञ किया, आपने ब्राह्मणों की सेवा की, आपने यज्ञ में आहुतियां दी, जिसके फलस्वरूप गोविंद ने मुझे दर्शन दे दिया। आज वह देवियां कहती हैं, बोले भगवान उन पतियों ने कहा, बोले देवी अगर हो सके तो एक बार गोविंद का दर्शन हमें भी करा दो। भैया ऐसा होता है कभी कभी पत्नियों के द्वारा उनके पति का जीवन बन जाता है, कभी कभी शिष्य के द्वारा गुरु का जीवन बन जाता है। आपको ध्यान होना चाहिए, अगस्त जी के शिष्य थे सुतीक्ष्ण जी। तो सुतीक्ष्ण जी जब अपने गुरु आश्रम पर रहते थे तो एक बार अगस्त जी कहीं चले गए तो सुतीक्ष्ण जी वहां पर बैठे बैठे पूजा कर रहे थे और उनके बगल पर एक जामुन का पेड़ लगा था। ध्यान देना इस बात पर। तो वो पत्थर मारने लगे उसमें जामुन गिराने के लिए, जामुन को तोड़ने के लिए। अब वहां पत्थर तो मिले नहीं, जब पत्थर नहीं मिले तो गुरु जी की पूजा के घर में सालिग्राम रखे थे छोटे से, उन्होंने वो सालिग्राम उठाए और उस पेड़ में मार दिए। तो जामुन तो गिर गए लेकिन सालिग्राम चले गए। जब सालिग्राम चले गए, अब जब गुरुजी लौट करके आए, गुरुजी ने पूजा की, बोले ए सुतीक्ष्ण ये बताओ हमारे ठाकुर जी कहाँ हैं, सालिग्राम कहाँ हैं? अब तो सुतीक्ष्ण जी की गड़बड़। गुरुदेव के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले गुरुदेव हमें मालूम नहीं, हमें मालूम नहीं। बोले झूठ मत बोलता, बताओ कहाँ है मेरे भगवान? बोले गुरुजी हम लेकर के आ रहे हैं।
तो आप दौड़ करके गए, वो जामुन को एक फल तोड़ो, वो जामुन को फल में चंदन लगा करके सिंहासन में बिठाल दे। गुरुजी ने आकर के जब पूजा की सिंहासन में, तो भी तो गुलगुले मिले। बोले महाराज जैसा लग रहा हम गुलगुले हैं ये तो। बोले सुतीक्ष्ण तुम झूठ बोलते हो, बताओ मेरे भगवान कहाँ हैं? सुतीक्ष्ण ने कहा बोले गुरुदेव मैंने गलती, हमसे गलती हो गई और मैंने एक जामुन तोड़ने के लिए मुझे पत्थर नहीं मिले, तो मैंने ऐसी पत्थर को उठा करके मार दिया, तो जामुन तो आ गया। लेकिन ध्यान देना, अगस्त जी ने कहा बोले हे सुतीक्ष्ण तू तत्काल मेरे आश्रम से निकल जा, तो आज के बाद लौट करके मेरे आश्रम पर कभी मत आना। जब भी आना भगवान को लेकर के ही आना, इसके पहले मत आना। तो यहां पर रामचरितमानस में जब राघवेंद्र सरकार 14 वर्ष का वनवास भोग रहे थे, उसी समय सुतीक्ष्ण जी अपने भगवान को लेकर के अपने गुरुदेव के आश्रम पर जाकर के पहुंचते हैं। अगस्त जी ने कहा इस बात को, बोले हे सुतीक्ष्ण आज मुझे लायक शिष्य मिल गया। तो जिस प्रकार से एक शिष्य की इच्छा होती है कि हमें योग गुरु मिले, अच्छा गुरु मिले, उसी प्रकार से एक गुरु की भी इच्छा होती है कि मुझे लायक शिष्य प्राप्त हो जाए। बोलो राधे राधे। आज उन पत्नियों ने कहा बोले भगवान यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो आप हमारे पतियों के ऊपर भी आकर के कृपा कीजिएगा। आज वह देवियों ने भगवान से प्रार्थना की,